प्रियजनों, मनुष्य सदा बाहर की ओर भागता है। वह सुख की खोज में दौड़ता है, डर से भागता है, भविष्य की चिंता में खो जाता है। परंतु भीतर उसकी चेतना का एक स्थिर केंद्र है जो हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है। विज्ञान भैरव तंत्र का यह पहला सूत्र यही सिखाता है। श्वास आती है, श्वास जाती है, और इन दोनों के बीच एक क्षण है जिसे पकड़ना असंभव है। वही क्षण आत्मा का द्वार है। शिव ने पार्वती को बताया कि यह क्षण अदृश्य है। न तो तुम उसे रोक सकते हो, न बदल सकते हो, न पकड़ सकते हो। लेकिन जब तुम साक्षी भाव से केवल देखो, तब वह क्षण प्रकट होता है। यही पहला द्वार है, पहला अनुभव है चेतना का। साधक के लिए अभ्यास इस प्रकार है। सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठो, आंखें बंद करो, शरीर को ढीला और सहज रखो। अब श्वास पर ध्यान दो, इसे रोकने या बदलने का प्रयास मत करो। जब श्वास भीतर जाती है, केवल देखो। जब श्वास बाहर आती है, उसी प्रकार देखो। धीरे धीरे वह क्षण जो भीतर और बाहर के बीच है तुम्हें दिखाई देगा। शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, विचार उठेंगे, भाव आएंगे, कभी आनंद आएगा, कभी बेचैनी। परंतु इस विधि का मूल यही है कि तुम बार बार लौटो, बार बार श्वास की धारा में लौटो और केवल देखने वाले बनो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि श्वास आती जाती रहती है, पर जो देख रहा है वह स्थिर है, अडिग है। यही पहला ध्यान है, पहला द्वार है, और वही शांति है। इस अभ्यास के दौरान साधक को समझना होगा कि श्वास केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह चेतना का मार्ग है। यह मार्ग तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है, जहां समय, स्थान और विचार समाप्त हो जाते हैं। साधक जब लगातार अभ्यास करता है तो अनुभव होता है कि मन की हलचल कम हो रही है, विचार स्वतः नियंत्रित होने लगे हैं और भीतर एक अज्ञात शांति का अनुभव होने लगता है। शिव ने पार्वती को समझाया कि साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वह प्रयास या इच्छा के बिना केवल देखे। प्रयास करने से मन और अधिक उलझ जाएगा। केवल देखना, केवल साक्षी भाव विकसित करना, यही विधि का सार है। और जैसे जैसे यह साक्षी भाव गहरा होता है, साधक पाता है कि हर क्षण में वही स्थिर साक्षी उपस्थित है। यही विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि का मूल है। साधक को भीतर की चेतना, स्थिरता और शांति का अनुभव कराना। प्रियजनों, यदि विधि एक ने तुम्हें यह सिखाया कि श्वास के मध्य का क्षण आत्मा का द्वार है, तो विधि दो तुम्हें यह दिखाती है कि श्वास स्वयं एक यात्रा है, एक मार्ग है चेतना का। शिव ने पार्वती को समझाया कि प्रत्येक श्वास केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह चेतना का प्रवाह है। जब श्वास भीतर प्रवेश करती है, वह फेफड़ों, हृदय और अंततः पूरे शरीर में फैलती है। जब श्वास बाहर जाती है, यह उसी मार्ग से लौटती है। यह यात्रा यदि तुम्हारा ध्यान केंद्रित और साक्षी भाव में हो, तो प्रत्येक श्वास तुम्हें भीतर की ओर खींचती है और चेतना के स्थिर केंद्र से परिचित कराती है। साधक के लिए अभ्यास इस प्रकार है। किसी शांत स्थान पर बैठो, शरीर को सहज और ढीला रखो, आंखें बंद करो और पूरी तरह अपने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करो। श्वास के प्रत्येक चरण पर ध्यान दो। नासिका से प्रवेश, फेफड़ों में फैलना, हृदय और पेट में फैलना। इसे महसूस करो, केवल देखो। जब श्वास बाहर लौटती है, उसी प्रक्रिया को पुनः महसूस करो। ध्यान रहे कि किसी प्रकार का प्रयास न हो, केवल साक्षी बनो। बीच के क्षण जहां श्वास भीतर जाती है और बाहर आती है, उसे महसूस करने का अभ्यास करो। यही वह स्थान है जहां चेतना स्वयं का अनुभव कराती है। प्रारंभ में मन भटकता है, विचार उठते हैं, भाव आते हैं, कभी आनंद का स्पंदन महसूस होता है, कभी बेचैनी। परंतु साधक को लौटकर बार बार श्वास की यात्रा में जाना है और केवल देखना है। यह अभ्यास धीरे धीरे चेतना को स्थिर, साक्षी और मुक्त बनाता है। शिव ने पार्वती को बताया कि श्वास की यह यात्रा जीवन की यात्रा का प्रतीक है। जैसे जैसे साधक श्वास की प्रत्येक यात्रा को देखता है,
वह अनुभव करता है कि वह जो देख रहा है वही स्थिर है और श्वास केवल उसका माध्यम है। साधक पाता है कि जीवन में जो भी घट रहा है, सुख दुख विचार भावना, यह सब केवल श्वास की तरह आता और जाता है, पर जो देख रहा है वही शाश्वत है। इस विधि का अभ्यास लगातार करने से साधक महसूस करता है कि श्वास और शरीर का तालमेल धीरे धीरे गहराई में उतरता है, मन शांत होता है, विचार नियंत्रित होते हैं और भीतर एक गहन शांति और मौन का अनुभव होता है। साधक यह समझता है कि श्वास का देखना केवल शारीरिक प्रक्रिया पर ध्यान नहीं, बल्कि चेतना के प्रत्येक क्षण में उपस्थित साक्षी की अनुभूति है। यह विधि साधक को भीतर की यात्रा का मार्ग दिखाती है। शिव ने पार्वती को यह समझाया कि प्रत्येक श्वास साधक को उसकी वास्तविकता से परिचित कराती है। जब यह अभ्यास गहरा हो जाता है, साधक देखता है कि श्वास भी नहीं है, केवल देखने वाला बचा है। यही विधि 2 का सार है, श्वास की यात्रा देखना और उसमें मौजूद चेतना का अनुभव करना। प्रियजनों, जीवन की ऊर्जा 2 प्रमुख धाराओं में प्रवाहित होती है, प्राण और अपान। शिव ने पार्वती को बताया कि प्राण ऊर्जा शरीर में ऊपर की ओर उठती है, अपान ऊर्जा नीचे की ओर बहती है। साधक का कार्य इन दोनों ऊर्जा धाराओं के बीच तालमेल और मिलन का अनुभव करना है। यह मिलन केवल शारीरिक या मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह चेतना के भीतर एक गहन जागरण है। जब प्राण और अपान का संतुलन स्थापित होता है तो साधक अनुभव करता है कि वह जो देख रहा है वही स्थिर है और शरीर और मन की हलचल धीरे धीरे शांत होती है। साधक के लिए अभ्यास इस प्रकार है, शांत और सुरक्षित स्थान पर बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो और शरीर की गहराई में प्रवेश करो। श्वास पर ध्यान दो, जैसे विधि 1 और 2 में किया था। अब प्राण की ऊर्ध्वगामी धारा को महसूस करो, जो रीढ़ की नसों के माध्यम से ऊपर की ओर उठ रही है। ऊर्जा को महसूस करो जो शरीर के निचले हिस्से से नीचे की ओर बह रही है। ध्यान दो कि ये दोनों ऊर्जा धाराएं धीरे धीरे एक बिंदु पर मिल रही हैं। आमतौर पर नाभि और हृदय के बीच का क्षेत्र। शुरुआत में मन भ्रमित होगा, कभी ऊर्जा का अनुभव तेज लगेगा, कभी कमजोर। भाव और संवेदनाएं उठेंगी, यह सामान्य है। साधक को लगातार लौटकर दोनों ऊर्जा धाराओं को महसूस करना है और केवल देखने वाला रहना है। धीरे धीरे अनुभव होता है कि प्राण और अपान अलग नहीं है, दोनों मिलकर अंतर्यामी चेतना का निर्माण कर रहे हैं। शिव ने पार्वती को समझाया कि यह मिलन केवल शारीरिक या मानसिक तालमेल नहीं है, बल्कि चेतना की वास्तविक शक्ति का अनुभव है। जैसे जैसे साधक इस विधि का अभ्यास करता है, वह देखता है कि जीवन की हलचल और भावनाएं आती जाती है, पर जो देख रहा है वही स्थिर है। यह अनुभव साधक को भीतर की गहराई, स्थिरता और साक्षी भाव की ओर ले जाता है। यह विधि केवल अनुभव का मार्ग नहीं है, यह चेतना की ऊर्ध्वगामी यात्रा का प्रवेश द्वार है। प्राण और अपान के मिलन से साधक महसूस करता है कि शरीर और मन में संतुलन और सामंजस्य उत्पन्न हो रहा है। धीरे धीरे साधक का ध्यान ऊर्ध्व चेतना की ओर बढ़ता है और वह समझता है कि जो भीतर अनुभव हो रहा है वही वास्तविकता है। शिव ने पार्वती को बताया कि यह विधि अभ्यास करने पर साधक को भीतर की चेतना का अनुभव कराती है, उसे यह समझने में मदद करती है कि जीवन की ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है और कैसे साधक स्थिर साक्षी बन सकता है। यही विधि 3 का सार है, प्राण और अपान का मिलन अनुभव करना और उसके माध्यम से चेतना का जागरण प्राप्त करना। प्रियजनों, जब हम श्वास को आते जाते देखते हैं तब शरीर और मन स्वतः स्थिर हो जाते हैं, परंतु चेतना की गहराई में प्रवेश करने के लिए श्वास को रोकने का अभ्यास, जिसे कुंभक कहा जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव ने पार्वती को समझाया कि श्वास रुकने के समय साधक को केवल जागरूक रहना है, न तो वह कुछ करे, न कुछ बदले, न विचारों को पकड़ने का प्रयास करे। यही क्षण वह बिंदु है जहां समय और स्थान का अनुभव समाप्त हो जाता है और चेतना केवल स्वयं के भीतर ठहरती है।
साधक जब श्वास रोकता है तब शरीर की हलचल, भावनाओं की उठापटक और विचारों की धारा स्वयं धीमी पड़ जाती है। प्रारंभ में यह कठिन लगता है, कभी बेचैनी होती है, कभी शरीर में तनाव, परंतु लगातार अभ्यास से साधक देखता है कि भीतर का साक्षी जो श्वास को देख रहा है स्थिर और अडिग रहता है। शिव ने पार्वती को बताया कि यही क्षण, यही शून्य साधक को चेतना की गहराई में ले जाता है। यह केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि चेतना के अंदर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का अनुभव है। जैसे जैसे साधक कुंभक का अभ्यास करता है, उससे अनुभव होता है कि श्वास और शरीर की सीमाएं लुप्त होती जाती हैं। वह महसूस करता है कि केवल देखने वाला बचा है और श्वास, विचार, भावना और शरीर की हलचल सभी उसी के सामने घटित हो रही है। यही अभ्यास साधक को भीतर की स्थिरता, मौन और चेतना के वास्तविक अनुभव तक पहुंचाता है। शिव ने पार्वती को समझाया कि यह विधि केवल साक्षी भाव विकसित करने के लिए नहीं है, बल्कि चेतना के उन स्तरों का द्वार खोलती है जहां साधक स्वयं की गहराई और वास्तविकता का अनुभव करता है। प्रत्येक कुंभक साधक को भीतर की ओर खींचता है और धीरे धीरे वह समझता है कि जो अनुभव हो रहा है वह स्थायी नहीं, केवल प्रकट हो रहा है, पर जो देख रहा है वह शाश्वत और अडिग है। यही विधिचार का सार है। श्वास रुकने पर पूर्ण जागरूकता और चेतना के भीतर ठहरने का अभ्यास। प्रियजनों, शिव ने पार्वती को बताया कि चेतना केवल श्वास और शरीर में नहीं, बल्कि ध्वनि की गहराई में भी व्याप्त है। जब साधक भीतर की किसी ध्वनि पर ध्यान लगाता है तो वह केवल सुनता नहीं, वह महसूस करता है कि ध्वनि उसके भीतर से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। यह ध्वनि, जिसे अनाहत नाद कहा जाता है, शुद्ध चेतना का प्रतीक है। साधक जब इसे अनुभव करता है वह पाता है कि उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता और शांति है जो बाहर की किसी भी हलचल से प्रभावित नहीं होती। इस अभ्यास के दौरान साधक बैठता है, आंखें बंद करता है और भीतर की ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। प्रारंभ में वह ध्वनि स्पष्ट नहीं होती या मन विचारों की भीड़ में खो जाता है, परंतु जैसे जैसे साधक बार बार लौटता है और केवल सुनता है, विचारों और भावनाओं की हलचल कम होती है। शिव ने पार्वती को समझाया कि यह ध्वनि न तो तुम्हारी है, न पार्वती की, न किसी बाहरी स्रोत की। यह चेतना का स्वाभाविक संगीत है जो प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। साधक जब इस ध्वनि को महसूस करता है वह पाता है कि शांति केवल बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की ध्वनि में समाहित स्थिरता में है। यह अनुभव चेतना की गहनता, मौन और साक्षी भाव का प्रतीक है। जैसे जैसे साधक इस विधि का अभ्यास करता है उसे यह भी अनुभव होता है कि शरीर और मन के तनाव स्वतः कम हो जाते हैं, विचार नियंत्रित हो जाते हैं और भीतर एक गहन मौन उत्पन्न होता है। शिव ने पार्वती को यह भी बताया कि साधक को ध्वनि के साथ कोई क्रिया नहीं करनी है, केवल महसूस करना है। किसी प्रकार का प्रयास, किसी विचार का पकड़ना या किसी भावना को नियंत्रित करना अभ्यास का हिस्सा नहीं है। केवल सुनना, केवल अनुभव करना और भीतर के स्थिर साक्षी की उपस्थिति को महसूस करना ही इस विधि का सार है। यह अभ्यास साधक को चेतना के उस स्तर तक ले जाता है जहां भीतर की ध्वनि और देखने वाला साक्षी एक ही अनुभव बन जाते हैं। यही विधि 5 का मूल है। ध्वनि में डूबकर चेतना का अनुभव करना, भीतर की स्थिरता, मौन और जागरूकता को महसूस करना। विधि 6, केंद्र में मौन का अनुभव। शिव ने पार्वती को समझाया कि चेतना की गहराई केवल श्वास, प्राण या ध्वनि में नहीं, बल्कि उस अंतःस्थ मौन में स्थित है जो प्रत्येक क्षण हमारे भीतर विद्यमान है। साधक जब भीतर की ओर झांकता है तो उसे यह अनुभव होता है कि हर वस्तु, हर विचार, हर ध्वनि केवल एक रूपक है और उसका वास्तविक अनुभव उसी मौन केंद्र में निहित है। यह मौन किसी बाहरी परिस्थिति, किसी अनुशासन या किसी नियम से उत्पन्न नहीं होता। यह स्वाभाविक, सहज और अविभाज्य है। साधक जब इस विधि का अभ्यास करता है वह सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठता है।
आंखें बंद करता है और शरीर को सहज अवस्था में रखता है। अब वह केवल भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करता है, किसी भी विचार, भावना या ध्वनि पर प्रतिक्रिया नहीं करता। प्रारंभ में मन बार बार भटकता है, कभी यादें, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी शरीर की हलचल। परंतु जैसे जैसे साधक लौटता है और केवल देखने वाला और महसूस करने वाला बनता है, वह पाता है कि इन सभी भटकावों के बावजूद भीतर एक स्थिर केंद्र है। यह वह स्थान है जहां मौन केवल मौन है। शिव ने पार्वती को समझाया कि यह केंद्र प्रत्येक साधक के भीतर मौजूद है। साधक जब इस केंद्र में प्रवेश करता है, वह अनुभव करता है कि विचार, भाव, श्वास और ध्वनि सभी उसके भीतर घटित होते हैं, पर जो देख रहा है वही स्थिर और अडिग है। यही अनुभव चेतना की गहराई का पहला चरण है। साधक यह भी महसूस करता है कि इस केंद्र में समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं है। यह मौन असीम और शाश्वत है, और जो इसे अनुभव करता है वही वास्तविक साक्षी है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, साधक पाता है कि भीतर की हलचल कम हो रही है, शरीर और मन का तनाव दूर हो रहा है और चेतना अपने प्राकृतिक स्वरूप में प्रकट हो रही है। शिव ने पार्वती को बताया कि साधक को इस केंद्र में किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना है। केवल लौटकर भीतर की ओर देखना, मौन का अनुभव करना और साक्षी भाव बनाए रखना ही पर्याप्त है। यह विधि साधक को चेतना के शुद्धतम और स्थिरतम स्तर तक ले जाती है। यही केंद्र साधक को आंतरिक शांति, स्थिरता और चेतना का अनुभव प्रदान करता है। धीरे धीरे साधक यह महसूस करता है कि जो भीतर घट रहा है वह अस्थायी है, पर जो देख रहा है वह शाश्वत है। यही विधिच्छा का सार है, केंद्र में मौन का अनुभव करना और भीतर की स्थिर चेतना से परिचित होना। विधि 7, अंतर के शून्य का दर्शन। प्रियजनों, शिव ने पार्वती को बताया कि प्रत्येक साधक के भीतर एक अंतर है, एक ऐसा स्थान जो न रूप है, न रंग, न गंध, न स्पर्श। यह केवल शून्य है, और यही शून्य चेतना का वास्तविक केंद्र है। साधक जब अपने भीतर झांकता है तब अनुभव करता है कि यह शून्य केवल खालीपन नहीं है, यह वही स्थल है जहां संपूर्ण चेतना, संपूर्ण अनुभव और संपूर्ण साक्षी भाव निवास करता है। इसे देखना या समझना किसी बाहरी प्रयास से संभव नहीं है, यह केवल अनुभव से प्रकट होता है। इस विधि में साधक सबसे पहले शांत बैठता है, आंखें बंद करता है और भीतर की ओर ध्यान लगाता है। प्रारंभ में मन भटकता है, विचार, भाव, यादें, इच्छाएं सब उठती हैं, परंतु जैसे जैसे साधक अपने भीतर की गहराई में जाता है, वह पाता है कि इन सभी अनुभवों के पीछे एक स्थिर शून्य है। यह शून्य न केवल स्थिर है बल्कि असीम और अज्ञेय भी है। शिव ने पार्वती को बताया कि इस शून्य में प्रवेश करने पर साधक देखता है कि उसकी सभी पहचान, सभी भटकाव, सभी भाव केवल प्रकट हो रहे हैं, पर जो देख रहा है वो अडिग है। शुरुआत में साधक को यह शून्य अनुभव करना कठिन लगता है, कभी वह इसे महसूस कर पाता है, कभी नहीं, लेकिन निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे यह अनुभव स्पष्ट होता है। साधक पाता है कि शून्य केवल खालीपन नहीं बल्कि चेतना का सर्वव्यापक और स्थिर आधार है। यही वह स्थान है जहां सारा जीवन, सारा अनुभव, सारा ब्रह्मांड केवल प्रकट हो रहा है और देख रहा है वही स्थिर है। शिव ने पार्वती को समझाया कि साधक को इस शून्य में किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना है, न तो सोचे न अनुभव को नियंत्रित करे, केवल लौटकर भीतर की ओर देखना, शून्य को महसूस करना और साक्षी भाव बनाए रखना ही अभ्यास है। यह शून्य साधक को भीतर की वास्तविकता से परिचित कराता है, उसे अपने भीतर के अनंत, अज्ञेय और शाश्वत केंद्र का अनुभव कराता है। जैसे जैसे साधक इस विधि का अभ्यास करता है, वह अनुभव करता है कि विचार और भाव, सुख और दुख, शांति और अशांति सभी केवल प्रकट हो रहे हैं, पर जो देख रहा है वही स्थिर और अडिग है। यही अनुभव साधक को भीतर की चेतना, साक्षी भाव और मौन की गहनता तक ले जाता है। यही विधि 7 का सार है, अंतर के शून्य का दर्शन करना और भीतर की स्थिर चेतना
केंद्र से परिचित होना। विधि 8, नेत्र मूंद कर अंधकार पर ध्यान, आंतरिक प्रकाश का अनुभव। प्रियजनों, शिव ने पार्वती को समझाया कि दृष्टि केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं है। जब आंखें बंद होती हैं तब भीतर एक अज्ञात अंधकार प्रकट होता है। प्रारंभ में साधक इसे केवल खालीपन और अंधकार के रूप में अनुभव करता है, परंतु इस अंधकार में यदि ध्यान सही रूप से लगाया जाए तो एक अद्भुत प्रकाश छिपा है, एक ऐसा प्रकाश जो भीतर की चेतना का प्रतीक है, जो सभी अनुभवों, सभी भावनाओं और सभी विचारों के पार है। यह प्रकाश न तो किसी दीपक से प्रकट होता है, न किसी साधन से। यह भीतर का प्रकाश है जो प्रत्येक साधक के भीतर जन्मजात विद्यमान है। साधक जब इस विधि का अभ्यास करता है, वह शांत बैठता है, आंखें पूरी तरह बंद करता है और भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करता है। प्रारंभ में मन भटकता है, अंधकार में खो जाने का भय, शंका या बेचैनी उत्पन्न होती है। यह सामान्य है। शिव ने पार्वती को बताया कि साधक को इन भावनाओं या विचारों से कोई लेना देना नहीं है। केवल भीतर के अंधकार को महसूस करो और देखो कि यह अंधकार अपने भीतर प्रकाश का बीज छुपाए हुए है। धीरे धीरे यह प्रकाश प्रकट होता है और साधक अनुभव करता है कि यह प्रकाश उसके भीतर से उत्पन्न होता है, यह कोई बाहरी स्रोत नहीं है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, साधक पाता है कि अंधकार और प्रकाश एक ही है। प्रकाश अंधकार में प्रकट होता है और अंधकार केवल उस प्रकाश की उपस्थिति को दर्शाता है। इस अनुभव में साधक समझता है कि वास्तविकता में कोई द्वंद्व नहीं है। जो भीतर घट रहा है, सुख दुख, उजाला अंधकार, सब केवल प्रकट हो रहे हैं, पर जो देख रहा है वह स्थिर, अडिग और शाश्वत है। शिव ने पार्वती को यह भी बताया कि साधक को इस अनुभव में किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना है। न तो प्रकाश को पकड़ो, न अंधकार से डर। केवल देखने वाला बनो और भीतर की ऊर्जा और प्रकाश का अनुभव करो। यह अभ्यास चेतना की गहराई, स्थिरता और साक्षी भाव को विकसित करता है। धीरे धीरे साधक देखता है कि भीतर का प्रकाश असीम और शाश्वत है। यह प्रकाश उसे भीतर के मौन, चेतना के केंद्र और अनंतता का अनुभव कराता है। यही विधि 8 का सार है। नेत्र मूंद कर अंधकार में ध्यान लगाना और भीतर के प्रकाश का अनुभव करना, जो साधक को चेतना के गहरे और शाश्वत केंद्र से जोड़ता है। यह अनुभव साधक को यह सिखाता है कि वास्तविक प्रकाश हमेशा भीतर है और अंधकार केवल एक माध्यम है जिसमें प्रकाश अपनी उपस्थिति दिखाता है। विधि 9, मध्य भ्रूमध्य आज्ञा चक्र पर दृष्टि। प्रियजनों, शिव ने पार्वती को बताया कि चेतना का केंद्र केवल शरीर के भौतिक अंगों में नहीं है, बल्कि शरीर और मन के बीच के मध्य भ्रूमध्य में स्थित है। इसे सामान्य भाषा में हम आज्ञा चक्र कहते हैं। यह वह स्थान है जहां साधक का ध्यान केंद्रित होने पर दृष्टि और चेतना का संयोग होता है। साधक जब इस बिंदु पर अपनी दृष्टि और ध्यान को ले जाता है तो अनुभव करता है कि विचार, भाव और शारीरिक हलचल पीछे हटते हैं और केवल एक केंद्रित, स्थिर और गहन जागरूकता प्रकट होती है। साधक जब इस विधि का अभ्यास करता है, वह शांत बैठता है, आंखें बंद करता है और भीतर की ओर झांकता है। अब उसकी दृष्टि न तो बाहरी किसी वस्तु पर होती है, न किसी कल्पना पर, न किसी ध्वनि या श्वास पर। उसकी दृष्टि केवल मध्य भ्रूमध्य में है। प्रारंभ में यह अनुभव कठिन लगता है, मन बार बार भटकता है, विचार और भाव उठते हैं, परंतु जैसे जैसे साधक लौटकर केवल उस बिंदु पर दृष्टि लगाता है, वह पाता है कि भीतर का यह केंद्र स्थिर और अडिग है। यह बिंदु न केवल चेतना का केंद्र है, बल्कि संपूर्ण अनुभवों का साक्षी और नियंत्रक भी है। शिव ने पार्वती को समझाया कि जब साधक लगातार इस बिंदु पर ध्यान करता है तो वह अनुभव करता है कि जीवन के सभी अनुभव, सुख दुख, चेतना और अवचेतन सभी इसी केंद्र के माध्यम से प्रकट होते हैं। साधक पाता है कि जो भीतर घट रहा है वह अस्थायी है,
पर जो देख रहा है वह स्थिर और शाश्वत है। यह अनुभव उसे भीतर की वास्तविक चेतना से जोड़ता है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, साधक अनुभव करता है कि मध्य भ्रूमध्य केवल दृष्टि का केंद्र नहीं है, यह चेतना का ऊपरी और भीतर का संयोग बिंदु है। यह वह स्थान है जहां मन, दृष्टि और चेतना मिलकर साधक को भीतर की वास्तविकता से परिचित कराते हैं। शिव ने पार्वती को बताया कि साधक को किसी प्रकार का प्रयास या नियंत्रण नहीं करना है, केवल लौटकर दृष्टि केंद्रित करना और स्थिर साक्षी भाव बनाए रखना ही अभ्यास है। यह विधि साधक को चेतना के ऊपरी स्तरों और भीतर के केंद्र से जोड़ती है। धीरे धीरे साधक पाता है कि यहां अनुभव और स्थिरता, दृष्टि और चेतना एक साथ मिलकर उसे भीतर की असीम और शाश्वत वास्तविकता से परिचित कराते हैं। यही विधि 9 का सार है। मध्य भ्रूमध्य पर दृष्टि लगाकर भीतर के स्थिर चेतना केंद्र का अनुभव करना और अपने भीतर के वास्तविक साक्षी भाव से परिचित होना। विधि 10, आंतरिक आकाश की अनुभूति। प्रियजनों, शिव ने पार्वती को बताया कि सभी अनुभव, सभी विचार, सभी भाव, सभी ध्वनि और सभी शारीरिक संवेदनाएं केवल अस्थायी प्रकटताएं हैं। उनका वास्तविक आधार आंतरिक आकाश है, चिदाकाश, जो चेतना का असीम, निर्विकार और शाश्वत स्थान है। साधक जब इस आकाश की ओर दृष्टि ले जाता है तब वह अनुभव करता है कि भीतर कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। यह आकाश न तो ऊपरी है, न निचला, न पूर्व है, न पश्चिम। यह संपूर्ण, असीम और स्वतंत्र है। साधक जब इस विधि का अभ्यास करता है वह शांत बैठता है, आंखें बंद करता है और भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी दृष्टि और चेतना धीरे धीरे उस गहन असीम स्थान की ओर बढ़ती है। प्रारंभ में अनुभव सतही होता है, मन भटकता है, शरीर की हलचल महसूस होती है, परंतु लगातार लौटकर साधक केवल आंतरिक आकाश को महसूस करता है। धीरे धीरे वह पाता है कि यह आकाश सभी अनुभवों के पीछे स्थिर है। सुख दुख, विचार, भाव, ध्वनि सभी केवल इस आकाश में प्रकट हो रहे हैं और जो देख रहा है वही स्थिर और अडिग है। शिव ने पार्वती को समझाया कि साधक को किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना है। न तो आकाश को पकड़ो, न इसे किसी रूप में बदलने की कोशिश करो। केवल लौटकर अनुभव करो और भीतर की साक्षी चेतना से जुड़ो। यह आकाश न केवल स्थिरता का अनुभव कराता है बल्कि साधक को अपने भीतर के अनंत और शाश्वत स्वरूप से परिचित कराता है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है साधक पाता है कि आंतरिक आकाश अनंत और असीम है। इसमें कोई जन्म या मृत्यु नहीं, कोई प्रारंभ या अंत नहीं। साधक अनुभव करता है कि जीवन की सभी हलचलें केवल प्रकट हो रही हैं, पर जो देख रहा है वह शाश्वत है। यह आंतरिक आकाश साधक को चेतना के असीम, निर्विकार और मौन केंद्र से जोड़ता है। यही अनुभव साधक को बताता है कि वास्तविकता न बाहर है न किसी वस्तु में है, यह भीतर चिदाकाश में है। इस विधि का सार यही है, भीतर के अनंत आकाश का अनुभव करना और साधक को यह समझना कि जो देख रहा है वही स्थिर, शाश्वत और साक्षी है। यह अंतिम द्वार पहली 10 विधियों का समापन है।